पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का अहवाल देख सकते हैं। दूसरी तरफ हामिद मीर जैसे उस इलेक्शन को आपके मुख्तदरा ने कंट्रोल किया, यानी कि बांग्लादेश का बनना एक सबसे बड़ी पेशन गोई। फौज की हुकूमत होगी। अब्दुल कलाम आजाद 1946 में झूठ कह रहे थे, तो क्या पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त यहाँ पर बेयारो मददगार क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद याद आ रहे हैं। उन्होंने क्या खूब कहा था कि इससे पढ़कर कोई हस्ती खाइन नहीं हो सकती, यानी कि खयानत करने वाली खाइन और गुनाहगार नहीं हो सकती जो जानती हो मगर बोल ना सके। नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मैं 25 करोड़ हजूम को देखता हूं तो मुझे तमाम लोग खाइन दिखाई देते हैं और गुनाहगार दिखाई देते हैं, बाशमूल मेरे, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। हम गुनाहगार क्यों करना हो फिर? नाज़रीन, आज 6 जजों का मामला हो और पाकिस्तान की तारीख पर मुसलसल नजर दौड़ाई जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की 1946 से पहले मुख्तलिफ खुतबात में की गई बातें मुझे ये याद दिलाती हैं कि वो जानते थे, बोल देते थे, लेकिन हमने उनकी मुखालफत इसलिए की कि वो कौमी यकजहती के अलंबरदार थे। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कौन है जो कौमी यकजहती की बात नहीं करता? जो कौमी यकजहती की बात करेगा वही हमारा हीरो होगा। उस वक्त अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद कौमी यकजहती की बात करते थे तो वो उस कौम के हीरो क्यों नहीं? क्या हम उस कौम में शुमार नहीं होते थे? नाज़रीन, मैं 6 जजों के मामले पर बात करना चाह रहा था लेकिन बात किसी और तरफ चल निकली। नाज़रीन, 6 जजों का मामला आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का अहवाल देख सकते हैं। दूसरी तरफ हामिद मीर जैसे सीनियर सहाफी हो और साबिर शाकिर जैसे सहाफी वो के मुल्क से बाहर जाके मुल्क की अदारों के खिलाफ जिस तरह की जबान दराजी वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये बातें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान बनने से पहले कर दी थी तो क्या वो एक सच्चा और मदब्बर लीडर नहीं था? ये एक सवालिया निशान है। आप खुद इस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। नाज़रीन, बात यही खत्म नहीं होती। मैं पाकिस्तान की तारीख के जितने भी इलेक्शन हैं उन पर बात करूं तो बात लंबी निकल जाएगी। मैं बात करता हूं मुख्तसर 2018 का इलेक्शन आज के नौजवान ने देखा, 2024 का इलेक्शन आज के नौजवान ने देखा। इन दोनों इलेक्शंस में अगर वो PDM का नौजवान है तो उसने 2018 का इलेक्शन देखा कि किस तरह से उस इलेक्शन को आपके मुख्तदरा ने कंट्रोल किया। 2024 का इलेक्शन PTI से बढ़कर कौन जानता है कि मुख्तदरा ने इसे किस तरह से कंट्रोल किया। अब तो अमेरिका में भी इसकी हलचल है। नाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आजाद के 1946 के खुतबात के कुछ अल्फाज जो मैं आपके सामने एज इट इज ना रखूं तो मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। मैं खाइन और झूठों में से हूँगा। नाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1971 में होने वाली पेशन गोई यानी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के हवाले में जो चपकलिश उनके सामने थी उन्होंने बताया, यानी कि बांग्लादेश का बनना एक सबसे बड़ी पेशन गोई थी। इसके साथ साथ क्या में पाकिस्तान से कबल इनका कहना था ये मुल्क मुत्तहद नहीं रह सकेगा, सियासी क़ियादत के बजाय फौज की हुकूमत होगी, ये मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दब जाएगा और इसे हमसाया ममालिक से जंग के हालात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान से हमारा फड्डा, ईरान से हमारा फड्डा, देखें इससे बढ़कर और क्या फड्डा हो सकता है कि आपके मुल्क में चीनी भी महफूज नहीं। नाज़रीन, ये इसके पीछे दहशतगर्द है, मैं कहने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन दहशतगर्दों का कला कमा करना किसका काम है? आज हमारे फौजी जवान अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। ईरान पाइप गैस लाइन हम नहीं खरीद सकते, किसके डर से, किसका खौफ है? यानी ईरान के साथ भी हमारा फड्डा, फिर इंडिया के साथ तो हमारा फड्डा है ही। तो ये जंग के खतरात हर तरफ से हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये एक बहुत बड़ी पेशन
हुई थी। उन्होंने मतनबे किया था कि पाकिस्तान में अमीर ताजर कौमी दौलत का इस्तेहसाल करेंगे और आलमी ताकतें इस पर तसल्लुत जमाने की कोशिश जारी रखेंगी। आज आलमी तसल्लुत IMF, वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल कंपनियों के बगैर ये मुल्क नहीं चल रहा। इलेक्शन हो या कोई और फैसले, आपके ये मुक़द्दर राय यही करते हैं। जब मैं लफ्ज़ मुक़द्दर बोलता हूं तो उससे मेरी मुराद यही मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, यही इंटरनेशनल सुपर पावर्स होती हैं। सुपर पावर्स के पीछे कौन खड़ा है ये सबको पता है। ये कहानी लंबी हो जाएगी, मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के इसी बयानिए को आगे लेके चल रहा हूं। इसी तरह मौलाना ने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान हिजरत ना करने का मशवरा भी दिया। उन्होंने मुसलमानों को समझाया था कि इनके सरहद पार करने से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा बल्कि इंडिया के मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने बताया था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पहले से मुकीम लोग अपनी इलाकाई शिनाख्त के लिए उठ खड़े होंगे, जबकि इंडिया से आने वालों को बिन बुलाया मेहमान समझा जाएगा। नाज़रीन, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद सारी बातें 1946 में कर रहे हैं। मौलाना आजाद ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा था, अगरचे मजहब की बुनियाद पर हिंदू आपसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कौम और हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर मुख्तलिफ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आपको दूसरी कौम के शहरी के तौर पर देखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी और वकील मौलाना अबुल कलाम आजाद 22 फरवरी 1958 को दिल्ली से इंतकाल कर गए और ये सारे का सारा बयानिया उनके साथ दफन नहीं हो गया बल्कि ये तारीख का हिस्सा बन गया। आज ये तारीख पाकिस्तान के बाशौर नौजवान को ये सारी तारीख याद आ रही होगी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो उस वक्त कहा करते थे वो सच कहा करते थे। उन्हें ये दीवार के पार बरसों पुरानी ये बातें सारी कैसे याद आती थी। मैं पाकिस्तान की मुख्तरा से मुखातिब हूँ, उनसे सवाल दराज करता हूँ कि अरे बाबा मुझे बताओ। सिविल और एक्सरी ब्यूरोक्रेसी से मैं मुखातिब हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अरे बाबा मुझे बताओ कि अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद उस वक्त झूठ कह रहे थे तो क्या पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त इंसाफ फराहम कर रही हैं? अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद 1946 में झूठ कह रहे थे तो क्या पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त यहाँ पर बेयारो मददगार क्यों है? यहाँ पर बेरोजगारी क्यों है? यहाँ पर बदअमनी क्यों है? यहाँ पर सियासी अमन क्यों नहीं है? अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद सच्चे हैं तो आज उनके विजन के मुताबिक, उनके आइडियाज पर पाकिस्तान को तरक्की के मदारज पर आगे क्यों नहीं ले जाया जा रहा? पाकिस्तान के जिन बॉर्डर्स के साथ आज हमारी मुखालफत बनी हुई है, आज हमें जंग के खतरात जिन लोगों से हैं, हम उनके साथ बात क्यों नहीं करते? आज पाकिस्तान को तरक्की के लिए आगे क्यों नहीं लेके जाना चाहते? आज पाकिस्तान का वजीर खजाना ये कहता है कि हम IT इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, हम ज़राअत में इन्वेस्ट करेंगे। मेरे भाई जनाब वजारत खजाना साहब, मुझे ये बताओ कि आपकी IT इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपका ये सोशल मीडिया इंडिया के सोशल मीडिया से 100 साल पीछे है। पाकिस्तानी जो इनोवेटर्स हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं, जो इंडिया से 100 साल पीछे हैं। अदब की बात करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम बरसों नहीं, हम तो सदियों पीछे हैं भाई। सारी सूरत हाल का अजाला कौन करेगा? किस तरह से होगा? मेरा सवाल पाकिस्तान की मुक़तदरा से है। अगर पाकिस्तान की मुक़तदरा मुझे इन सवालात के जवाब नहीं देती तो मुझे शक होगा कि इनके दिल में भी चोर है। मुझे इन सवालात के जवाब चाहिए। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।